Good morning, students. In today's lecture, we will continue our chapter The Enemy, written by the writer Pearl S. Buck. And full form of S is Sidney Straker, who was born in 1892 in China. Students, before explaining, I again want to introduce you about theme and characters of this chapter. So, firstly, theme. The story highlights a great message of peace, means shanti, love, sympathy, fellow feelings, and humanism. It shows the essence worth of human life and universal brotherhood. Brotherhood means भाईचारा. कि ये चैप्टर है, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज कन्वे करता है, पीस, सिंपैथी, फेलो फीलिंग्स और ह्यूमनिज्म. इन सब पे ये चैप्टर है, ये प्रेशर डालता है कि ये सारी फीलिंग्स एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए. एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1939 से 1945 के बीच हुआ था ये वार. तो इस चैप्टर का बैकग्राउंड है वो सेकेंड वर्ल्ड वार है. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज डॉक्टर सदाओ, a good surgeon trained by American, and he was very patriotic person. Next is Hana. She was wife of Dr. Sadao, hardworking, dutiful. Next, Tom. Tom, he was American prisoner of war. Next is General Takima. General Takima, he was very ruthless person. Ruthless means very cruel, lack of human feelings, selfish and not responsible. Next is Sadao's father. He was patriotic and cultured. Now we will continue our explaining of line by line. डिस्कस किया था कि जो सदाओ और हाना है, उनके घर के जो सर्वेंट हैं वो सारे उनके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि वो इस बात के फेवर में नहीं है कि सदाओ एक प्रिजनर को अपने घर में शेल्टर दे. तो सर्वेंट एक मॉर्निंग क्या होता है कि सारे सर्वेंट वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनका मास्टर है, उनको अपनी स्किल पे इतना प्राउड है कि उनके मास्टर को ऐसा लगता है कि वो किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकता है, किसी की भी लाइफ को बचा सकता है. ओल्ड गार्डनर जो कि सुपरस्टिशियस है, वो भी अपने व्यूज देता है कि उनके मास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए. उनके घर की कुक है, वो बात करते हुए एक मुर्गे की गर्दन को तोड़ देती है और उसके ब्लड को एक प्लांट में छोड़ देती है, और वो ये कहते हैं कि ये जो ब्लड है वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है. और सारे सर्वेंट डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर यूमी ये कहती है कि हम किसके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं. मान लो उनके मास्टर को अगर पनिशमेंट हो जाती है तो उनके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा. और वो सारे सर्वेंट हैं, उनका पर्पज क्या है कि कुछ डिस्टेंस पे हाना खड़ी हुई है कि हाना उनकी बात को सुन सके, और हाना उन सबकी बातों को सुन भी रही है, और हाना को पता है कि सर्वेंट है वो राइट है. तो उससे आगे हम डिस्कस करते हैं. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर. हाना सोचती है कि वो एक कैदी है, हाना उसको लाइक नहीं करती. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." और कल भी जब उसने ये कहा था कि कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है, उस टाइम पे भी हाना ने उसको लाइक नहीं किया था. She had only bowed her little distant. वो थोड़ी सी झुकती है. She saw hurt in his eyes, but she didn't wish to assage. Assage means calm down, समझाना. वो देखती है कि जो टॉम है उसकी आंखों में डर है, उसके बाद भी उसको नहीं समझाती, उनको कंसोल नहीं करवाती. Indeed, he was a great trouble in this house. क्योंकि रियल में ही वो उनके घर में एक ट्रबल था. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. सदाओ है वो डेली उसके घाव को केयरफुली चेक कर रहा था, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो पेशेंट की अच्छे से देखभाल करे. द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग. जो लास्ट स्टिचेस थे वो आज मॉर्निंग को निकाल दिए गए. एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट मीन्स 15 days be nearly as well as ever. और जो यंग मैन है, यंग मैन हियर prisoner means Tom,
टॉम है वो 15 डेज में पहले जैसा हो जाएगा, मीन्स वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter। और सदाओ है वो वापिस अपने ऑफिस में जाता है और वहां पे वो चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर टाइप करता है इस पूरे मैटर के बारे में रिपोर्ट देने के लिए। पूरा मैटर कौन सा, कि कैसे एक पर्सन है उनके घर के बाहर मिला था, उसने ऑपरेशन किया, उसकी लाइफ बचाई है, तो ये सब मैटर है वो चीफ ऑफ पुलिस को देना चाहता है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि सदाओ है वो सारे मैटर की रिपोर्ट एक चीफ ऑफ पुलिस को देना चाहता है। इसका मतलब ये है कि सदाओ है वो उस प्रिजनर से सिंपैथी नहीं रखता, उसने अपनी एज ए डॉक्टर होने की ड्यूटी को परफॉर्म किया है। ऑन द 21st day of February, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सदाओ अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है, तो उसने क्या लिखा कि ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore। shore means bank, margin, brink, श्योर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि 21st of Feb को उनके घर के बाहर एक प्रिजनर है वो मिलता है। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड ए सीक्रेट ड्रॉयर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। उसके बाद वो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करता, अपने ड्रॉयर जो डेस्क है उसका सीक्रेट ड्रॉयर ओपन करता है और उसमें रिपोर्ट को वो रख देता है, उस अनफिनिश्ड रिपोर्ट को वो रख देता है, उसको कंप्लीट नहीं करता। ऑन द 7th day आफ्टर दैट टू थिंग्स हैपन्ड। अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्ड ऑन 7th day। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि विच टू थिंग्स वर हैपन्ड ऑन 7th day, या ये भी हो सकती है कि 7th day फर्स्ट थिंग हुई थी वो क्या थी, सेकेंड हुई थी वो क्या थी, तो इससे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 7th day को उनके घर में दो बातें होती हैं। पहली क्या, इन द मॉर्निंग, जो पहली होती है वो मॉर्निंग में होती है। द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सारे सर्वेंट है वो एक साथ छोड़ के चले गए। दे बिलोंगिंग्स टाइड इन ए लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ, वो अपने सामान को एक स्क्वायर शेप के कॉटन क्लॉथ में टाई करते मीन्स बांधते हैं। When Hannah got up in the morning, nothing was done। जब हाना मॉर्निंग में उठती है तो कोई भी काम हुआ नहीं मिलता। The house not cleaned, हाउस है वो साफ भी नहीं था। The food not prepared, फूड भी रेडी नहीं था। And she knew what it meant, और हाना समझ गई थी कि ये काम नहीं हुए हैं तो इसका मतलब क्या है। वो समझ गई थी कि सर्वेंट बोल रहे थे पहले ही कि यदि वो उसको उस घर से नहीं निकालेंगे तो वो सारे छोड़ के चले जाएंगे, तो हाना ने आइडिया लगा लिया था कि सर्वेंट है वो छोड़ के चले गए। She was dismayed, dismayed means sad, now she was very sad and even terrified and she was fearful also, but her pride as a mistress would not allow her to show it। लेकिन वो एक मिस्ट्रेस होती है और मिस्ट्रेस का रोल है वो उसे ये सब करने की परमिशन नहीं देता कि वो सैड हो या फिर वो डरे, तो वो ये सब फीलिंग्स है वो शो नहीं करती कि वो डरी हुई है या फिर वो बहुत ही सैड है। Instead she inclined, inclined means bent, झुकना, her head gracefully when they appeared before her in the kitchen। बदले में हाना क्या करती है कि जब सारे सर्वेंट किचन में उसके पास आते हैं लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए, तो हाना उनके सामने बहुत ही ग्रेसफुली बेंट होती है। And she paid them off and thanked them for all that they had done for her। और वो उन सबको थैंक्स बोलती है उस सर्विस के लिए जो उन्होंने उसके लिए की। They were crying but she didn't cry। Servants हैं, they were weeping because they were very sad, but Hannah didn't do so। The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house। कुक और गार्डनर है वो तब से उनके घर में सर्विस कर रहे थे जब सदाओ एक छोटा बॉय होता है। एंड यूमी क्राइड, यूमी भी रोती है बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। शी वॉज सो ग्रीविंग, ग्रीविंग मीन्स सैड, शी वॉज सो सैड दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रेन बैक टू हाना।
यूमी इतनी दुखी होती है कि वो जाने के बाद दोबारा से दौड़ के हाना के पास आती है। इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट, वो ये कहती है कि यदि बेबी उसको रात को मिस करे, सेंड फॉर मी, मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई हाउस एंड यू नो वेयर इट इज, वो अपने घर जा रही है और उसको पता है कि उसका घर कहाँ पे है, अगर बच्चे रोए तो उसे बुला लिया जाए। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना उसको थैंक्स बोलती है। बट सी टोल्ड हरसेल्फ सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, लेकिन वो सोच लेती है कि वो उसको नहीं बुलाएगी भले ही बच्चे कितना भी रोए। सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, वो खुद ही, अब सारे सर्वेंट हैं वो हाना के घर से जा चुके हैं। अब यहाँ पे हाना का हार्ड वर्किंग पॉइंट शुरू होता है कि उसको हैबिट थी कि सर्वेंट सारे काम करते थे, अब वो घर का सारा काम खुद करते हैं। इट मीन्स सी वॉज हार्ड वर्किंग। सर्वेंट्स के जाने के बाद वो खुद फूड रेडी करती है, सदाओ बच्चों को देखने में उसकी हेल्प करता है। Neither of them spoke of the servants beyond the fact they were gone. उनमें से कोई भी सर्वेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता, जबकि उन दोनों को पता था कि सर्वेंट है वो जा चुके हैं। But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. लेकिन जब हाना है वो ब्रेकफास्ट टॉम को दे के आती है, उसके बाद वो सदाओ के पास जाती है। Why is it we can't see clearly what we ought to do? वो ये कहती कि हमें क्लियर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। She asked him, even the servants see more clearly than we do. सर्वेंट्स हैं, उन्होंने भी क्लियर समझ लिया है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। Why are we different from other Japanese? हम अदर जापानीज से डिफरेंट कैसे हैं? वो अदर जापानीज से डिफरेंट कैसे थे? उनके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स बहुत ज्यादा थी, फेलो फीलिंग्स और सिंपैथी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। Sadao didn't answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly. Briskly means rudely. कुछ टाइम के बाद सदाओ रूम में जाता है प्रिजनर के पास और उससे बहुत ही रूडली बोलता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, तुम एक टाइम में 5 मिनट्स तक चल सकते हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस, कल इसको दोगुना कर देना। एज लॉन्ग इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर सकते हो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. अब जो टॉम था वो बिल्कुल ही डर गया है। ओके, द बॉय विस्पर्ड, वो लड़का कहता है कि ठीक है, ओके। इविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, वो कुछ और कहना चाहता है। आई फील आई वुड टू थैंक यू डॉक्टर, अब टॉम कहता है, टॉम है वो उसको थैंक्स बोलता है उसकी लाइफ सेव करने के लिए, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली, कोल्डली मीन्स रूडली। सदाओ कहता है कि मुझे इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो। ही saw the flicker of terror again in the boy's eyes, वो दोबारा से वो देखता है कि लड़का है वो फिर से डर जाता है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, वो इतना डर जाता है कि जैसे कि किसी एनिमल की आंखों में डर होता है जो जिसने मिस्टेक नहीं की, वैसा ही डर किसकी आंखों में है, उस टॉम की आंखों में है। द स्केयर्स ऑन हिज नेक, स्केयर्स मीन्स मार्क्स, निशान, जो उसकी गर्दन के पास खरोचों के निशान थे उनकी बात हो रही है। द स्केयर्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, क्रिम्सन मीन्स मैरून कलर को यहाँ पे क्रिम्सन बोला गया है कि उसकी नेक पे जो स्केयर्स के निशान थे वो क्रिम्सन हो गए। दोज स्केयर्स वट वर दे, सदाओ डिडंट आस्क, लेकिन सदाओ है वो उसे स्केयर्स के बारे में कुछ नहीं पूछता कि कैसे लगे, क्या हुआ, कुछ नहीं बोलता उसे। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, अब सेवंथ डे फर्स्ट थिंग थी वो क्या हुई थी कि सारे सर्वेंट है वो छोड़ के चले गए, वो मॉर्निंग में हुआ था। अब सेकंड चीज क्या होती है, आफ्टरनून में क्या हुआ, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड, अनअकस्टम्ड मीन्स अनयूजुअल, लेबर मीन्स हार्ड वर्क, हाना है
वो हार्डवर्क कर रही थी क्योंकि उसे उसकी हैबिट भी नहीं थी। सा ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, वो देखती है कि एक मैसेंजर है, वो यूनिफॉर्म में उनकी डोर की ओर आ रहा है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुडंट ड्रॉ हर ब्रीथ, वो बहुत ही वीक फील करती है, वो प्रॉपर वे से सांस नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि मैसेंजर को देख के वो बहुत डर जाती है। उसे ऐसे लगता है कि हो सकता है किसी सर्वेंट ने इन्फॉर्म कर दिया हो कि ऐसे ऐसे उन्होंने किसी प्रिजनर को सैलरी दे रखी है और यहाँ पे उनको अरेस्ट करने के लिए वो आया है। ये सब सोच के वो डर जाती है। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसे लगता है कि सर्वेंट्स ने बता दिया है। सी रेन टू सदाओ गैस्पिंग, गैस्पिंग मीन्स पैंथिंग, हाफते वे, वो सदाओ के पास जाती है। अनेबल टू अटर, अटर मीन्स सेड ए वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोलती। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, लेकिन तभी मैसेंजर है उसको फॉलो करता वहां पर पहुंच जाता है। She pointed at him helplessly. सदाओ looked up from his book. सदाओ उस टाइम पे रीडिंग कर रहा होता है, वो बुक से ऊपर देखता है। He was in his office and the other partition of which was thrown open in the to the garden for the southern sunshine. उसके ऑफिस का एक डोर है, वो साउथ की साइड है सनलाइट के लिए। What is it? ये क्या है? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. फिर वो मैन की यूनिफॉर्म को देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म में है, तो उसको देख के वो खड़ा हो जाता है। You are to come to the palace, the man said. अब यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि what was the purpose of the messenger to come in सदाउ's house? तो उसका आंसर है वो क्यों आया था? सदाउ को बुलाने के लिए। यू आर टू कम टू द पैलेस, तुम्हें महल में चलना होगा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, क्योंकि ओल्ड जनरल को फिर से पेन हुआ है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए पैलेस में जाना होगा। अभी यहाँ पे मैसेंजर है, उसको अरेस्ट करने नहीं आया था, जनरल को प्रॉब्लम थी, इसलिए वो सदाओ को बुलाने आया था, क्योंकि सदाओ उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। ओ हाना ब्रीथ, इज दैट ऑल? हाना पूछती है बस इतनी ही बात है। अब हाना क्यों कहते कितनी बात है? क्योंकि हाना के माइंड में अब भी एक डर है कि कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, अब वो मैसेंजर कहता है कि इतना ही, इट इज नॉट इनफ, क्या ये काफी नहीं है कि जनरल को पेन है? इंडीड इट इज, हाँ ऐसा है। सी रिप्लाइड आई एम वेरी सॉरी, वो सॉरी फील करती है। When सदाओ came to say goodbye, she was in the kitchen. जब सदाओ हाना को गुड बाय बोलने के लिए किचन में जाता है, but doing nothing. उस टाइम पे हाना किचन में होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर रही होती। The children were asleep, बच्चे सो गए थे। And she sat merely, merely means only, resting for a moment, वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर रही थी। More exhausted, exhausted means tired, from her fright than from work, fright means fear, वो काम से कम थकी थी लेकिन डर से ज्यादा थकी हुई थी। कौन सा डर? उस मैसेंजर को देख के जो उसके माइंड में आया, उस डर से वो डरी हुई थी। I thought they had come to arrest you, she said. अब यहाँ पे हाना का डर है, वो शो हो रहा है कि उसे सदाओ से कहा कि मुझे लगा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। He gazed down into her anxious eyes. अब सदाओ है, वो देखता है कि उसकी आईज है वो बहुत ही वरीज है, वो उसको लेके बहुत चिंतित है। I must get rid of this man for your sake. वो उससे ये कहता है कि वो उसके लिए उस पर्सन से छुटकारा जरूर लेगा। He said in distress. Distress means pain. Somehow I must get rid of him. कैसे ना कैसे करके मैं उसे छुटकारा पा ही लूंगा। सदाओ गोज टू सी द जनरल, अब वो जनरल को देखने जाता है, वहां पे वो जनरल को देखता है। उसके बाद सदाओ जनरल को सारा मैटर बताता है कि कैसे उनके घर के बाहर एक प्रिजनर ऑफ वार मिला था, उसने उसका ट्रीटमेंट किया, उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन वो सक्सेसफुल हुआ। ये सारी बातें सदाओ जनरल को बता देता है। ये सब सुनने के बाद ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं सारे मैटर को समझ गया, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टूक अ डिग्री इन प्रिंसटन। प्रिंसटन ये एक प्लेस नेम है। सो फ्यू जापानीज हैव, वो ये कहता है
कि मैंने भी एक डिग्री है वो प्रिंसटन से ली थी, जैसे कि कई जापानीज ने ली हुई है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, एक्सीलेंसी, सदाओ सेड। सदाओ कहता है कि मुझे उस पर्सन की कोई भी चिंता नहीं है। कौन से पर्सन की? टॉम की, जिसका कि उसने ऑपरेशन किया है। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सक्सेस, लेकिन उसका ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर indispensable. Indispensable means unavoidable, means necessary to me. जनरल कहता है कि इस बात ने तो तुमको मेरे लिए और भी अनिवार्य बना दिया है। इस इंसिडेंट के बाद तुम और भी मेरे लिए जरूरी हो गए हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, तुम किसी की भी लाइफ को बचा सकते हो। बिकॉज यू आर ए गुड सर्जन, यू आर सो स्किल्ड, यू से you think I can stand one more such attack as I have had today. वो जनरल कहता है सदाओ से कि तुम्हें लगता है कि जैसा अटैक मुझे आज हुआ है वैसा ही एक और मैं सहन कर सकता हूँ। नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड। सदाओ कहता है कि एक से ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि जनरल को हुआ क्या था, उसको अटैक आया था। Then certainly I can allow nothing to happen to you. तो डेफिनेटली वो जनरल है, वो सदा को कुछ भी नहीं होने दे सकता। जनरल सैड विद एंजाइटी, हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस। उसका फेस है वो एक्सप्रेशनलेस हो गया बिकॉज ही वॉज इन डीप थॉट्स, विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट। यू कांट बी अरेस्टेड। जनरल तो सेल्फिश तो था ही, वो ये कहता है कि तुम अरेस्ट तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे भी जनरल का सेल्फिश पॉइंट प्रूव हो रहा है, क्योंकि सपोज यू वर कंडेम्ड, कंडेम्ड मीन्स पनिश्ड टू डेथ, कि मान लो तुम्हें डेथ की सजा सुनाई जाती है। एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और नेक्स्ट डे ही मेरा ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, तो क्या होगा? अब सदाओ को किस बात की सजा दी जा रही है कि उसने टॉम का ऑपरेशन किया था, तो उस हो सकता है कि उस केस में उसे डेथ सेंटेंस सुनाई जाए या डेथ सेंटेंस दी जाए और नेक्स्ट डे ही जनरल का ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो क्या होगा? देयर आर अदर सर्जन्स, एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड। सदाओ कहता है कि और भी सारे सर्जन हैं, वो तुम्हारा ऑपरेशन कर सकते हैं। नन आई ट्रस्ट, जनरल सेड। यहाँ पे प्रूव होता है कि जनरल को सदाओ के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं था। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स, जो बेस्ट सर्जन है वो जर्मन्स के द्वारा ट्रेंड किए जाते हैं। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन आई डाइड, और जर्मन है वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल कब समझेंगे? जब मेरी डेथ हो जाएगी। वैसे इनडायरेक्ट जो क्या कहना चाहते हैं कि जर्मन से वो अच्छे सर्जन नहीं हैं। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल कहता है कि मैं जर्मन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी केयर नहीं करता। ही साइड, इट सीम्स ए पीटी, पीटी मीन्स मिजरी, दया, दैट वी कांट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस। रूथलेसनेस मीन्स क्रूरल्टी, कि जर्मन है वो क्रूरल होते हैं, विद द अमेरिकन सेंटिमेंटल, और अमेरिकन कैसे होते हैं? वो इमोशनल होते हैं, वो बहुत अच्छे से अपना टैलेंट है वो शो करते हैं। Then you could turn your prisoner over to execution. Execution means killing. And yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. अब यहाँ पे जनरल ये कहता है सदाओ से कि जिस टाइम पे मैं मर रहा हूँगा उस टाइम पे भी तुम मुझे नहीं मरने दोगे, तुम मुझे बचा लोगे। वो उसके ऊपर डैम श्योर प्रूव करता है कि डेफिनेटली सदाओ उसको बचा लेगा। द जनरल लाफ्ड, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। जनरल के अंदर एक अनयूजुअल मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ ह्यूमर होती है इस टाइम पे। एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। वो ये कहता है कि एक जापानीज होने के नाते तुम दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो। दोनों एलिमेंट कौन से? यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि जनरल के अकॉर्डिंग
जनरल के अकॉर्डिंग जर्मन और अमेरिकन के लिए क्या व्यूज थे। तो उसके व्यूज क्या थे कि अमेरिकन होते हैं कि जो सर्जन अमेरिकन के द्वारा ट्रेंड होते हैं वो सेंटिमेंटल होते हैं, और जो जर्मन्स के द्वारा ट्रेंड होते हैं वो रूथलेस होते हैं, वो क्रूरल होते हैं। तो वो सदाओ से पूछते क्या तुम दोनों को कंबाइन कर सकते हो। सदाओ स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, वो श्योर नहीं इस बात को लेके। ही सेड बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी, लेकिन वो उसके लिए ट्राई कर सकता है। द जनरल shook his head, I had rather not to be the test case, वो ये कहता है कि मुझे टेस्ट केस नहीं बनना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों, यहाँ तक आपको चैप्टर को